रसूल करीम। मैं हकीम मोहम्मद मुमताज़ परवाना आपके सामने मेरे गुफ्तगू है। मैं 1988 ते मैनू अपनी अच्छी ही पोजीशन के नाल कामयाब करने के बाद 35-40 साल के तजर्बे से आपके सामने हूँ। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है वो है मुश्तज़नी। तो मुश्तज़नी क्या है कि उससे हाथ से अपने अज़ा को रगड़ देकर, या जिसको अरबी में इस्तिस्ना बिल यद कहते हैं, अपने हाथ से अपने उस ख्वाहिशात को पूरा करने से मुबाशरत का वक्त आता है तो यहाँ तक कि अभी बात ही नहीं होती तो जिससे वो अपने आप को ज़ायल करके अब स्टार्ट हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मतलब के अंदर ऐसे नुस्ख़ाजात जिससे उनको इस्तेमाल करने के साथ पट्ठों को तहक़ीक़ और उसका मनी यानी इसके ख़जाने का बनना और उसके तस्तीज़ को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे करके उसके इस ख़जाने को प्रिज़र्व किया जाता है, महफूज किया जाता है। रसूल करीम। मैं हकीम मोहम्मद मुमताज़ परवाना आपके सामने मेरे गुफ्तगू है। मैं 1988 ते मैनू अपनी अच्छी ही पोजीशन के नाल कामयाब करने के बाद 35-40 साल के तजर्बे से आपके सामने हूँ। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है वो है मुश्तज़नी। मुख्तलिफ कुव्वत बा को ज़ायल करने के मुख्तलिफ अवारिज़ हैं जिसके अंदर मुश्तज़नी के एक अहम समझा जाता है जिससे इंसान अर्ली तौर पर यानी बहुत जल्द ही अपने अज़ा को तहस नहस कर देता है, अपने मादा मनिया को ज़ायल करता है और अपने कवा और अपनी कुव्वत और अपने तमाम अवामिल को मुतासर करता है। तो मुश्तज़नी क्या है कि उससे हाथ से अपने अज़ा को रगड़ देकर, या जिसको अरबी में इस्तिस्ना बिल यद कहते हैं, अपने हाथ से अपने उस ख्वाहिशात को पूरा करने से, अपनी लज्जात और हज़्ज़ात को पूरा करने के लिए वो एक गैर फितरी तरीके से अपने ख़जाने का ज़िया करता है। और इसमें क्या कैफियत हो जाती है कि जब वो इसका आदी हो जाता है या उसके पट्टे इतने कमज़ोर हो जाते हैं या उनके ज़हन के अंदर का ख्याल पैदा होता है तो उसके थोड़ी सी हरकत के बाद, थोड़ी सी तहरीक के बाद मादा से खारिज होता है। यहाँ तक कि अगर उसके कपड़े भी उसको मस करते हैं, उनके टच करने से भी ऐसी रगड़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे वो अपने मादे को ज़ाहिर कर देता है। यहाँ तक कि तन्हाई के अंदर या वाशरूम में या गुस्ल खाने के अंदर वो अपने हाथ से अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करता है जिससे इंतहाई मुज़र तरीन आवाज़ात पैदा होते हैं जिसके अंदर उसके पट्टे बिल्कुल ज़ायल हो जाते हैं, उनके अंदर मूवमेंट हरकत नहीं रहती, ना उनमें तहरीक पैदा होती है और उसके बाद ज़हनी तौर पर इतना माफ हो जाता है कि इससे उसका ख्वाहिश जो है वो पसंद ही नहीं करता। हत्ता कि जब वो किसी के साथ उसका ये म्यूटेंट डिज़ायर का या औरत के साथ उसकी मुबाशरत का वक्त आता है तो यहाँ तक कि अभी बात ही नहीं होती तो जिससे वो अपने आप को ज़ायल करके अब स्टार्ट हो जाता है और मादे का ज़िया कर देता है। हत्ता कि बार बार ऐसा करने से एक तो पट्टे काम करना छोड़ देते हैं, दूसरे ख़जाने का ज़िया होने के साथ साथ मनी को उस वक्त तक पुख्तगी नहीं मिलती जब तक उसको एक दौरानिया नहीं गुजरता। जब उसका दौरानिया नहीं आएगा तो मादा कैसे पुख्ता रहेगा। हत्ता कि फुकदान हो जाता है, उसकी लैक ऑफ मनी, उसकी मनी जो है, उसका ख़जाना जो है वो डिस्ट्रॉय और तबाह हो जाता है जिसके अंदर सिर्फ ज़हनी ख्वाहिशात का समंदर को ठाठे मारता है लेकिन उसके कवा और उसकी जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील नहीं हो पाती। यहाँ तक कि उसके अंदर ऐसी एक तन्हाई में रहना और लोगों से दूर रहना और इससे अपने आप को परेशान करते हुए ज़हनी तौर पर इतना मारूफ हो जाता है कि यहाँ तक कि वह खुदकशी करने पर तैयार होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। तो इन लोगों के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मतलब के अंदर
ایسے نسخہ جات جس سے ان کو استعمال کرنے کے ساتھ پٹھوں کو تحقیق اور اس کا منی یعنی اس کے خزانے کا بننا اور اس کے تشخیص کو مکمل طور پر تحفظ دے کر کے اس کے اس خزانے کو پریزرو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کے اندر بھی ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اس کی بیجا حرکات کو اللہ تعالیٰ کنٹرول میں دے کر ان کو صحت دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس مختلف نسخہ جات موجود ہیں، جسے پٹھوں کی طاقت کے لیے ہے اور منی کو گاڑھا اور غلیظ کرنے کے لیے، اور ایسے مغلظات وغیرہ ہیں، اور اس کے اندر ایسی ادویات جیسے کہ ہمارے ہاں کسلی سفید ہے، موسلی سیاہ ہے، تال مکھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلونجی ہے، اور ایسی چیزیں دینے کے ساتھ اس کی سوزش کو بھی دور کیا جاتا ہے اور خزانے کا بھی بڑھایا جاتا ہے، جس سے اس کے منی خزانہ سٹور ہونے کے بعد اس کے قوا مکمل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔